हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। 17 मार्च 1527 को वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीरी सेकर नदी के किनारे खानवा के मैदान में मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1527 भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में खानवा के मैदान में। किस किस के बीच हुआ? मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के कारण साम्राज्यवादी नीति थी दोनों की। बाबर के अनुसार राणा सांगा द्वारा संधि शर्तों का उल्लंघन किया गया था। ये बाबर का मानना था, है ना। बाबर का क्या मानना था कि राणा सांगा ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। तीसरी बात थी वो थी बाबर मुगल साम्राज्य को स्थायी बनाना चाहता था। चौथी बात थी दोनों की महत्वाकांक्षाएं। पांचवी बात थी राणा का तत्कालीन भारत का सबसे प्रतिभाशाली शासक होना। और छठी बात थी फरवरी 1527 का बयाना का युद्ध। तो ये 6 बातें थी जिसके पीछे ये युद्ध होने अनिवार्य हो गया। सांगा से युद्ध करने से पहले ही बाबर की सेना का मनोबल गिर गया था। सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। बाबर के सैनिकों ने क्या किया? युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि सांगा का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ये बाबर के लिए अत्यधिक चिंता का विषय था। बाबर ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ओजस्वितापूर्ण भाषण और जिहाद का नारा दिया। क्या किया उसने? अपनी सेना को ओजस्वितापूर्ण भाषण दिया और जिहाद का नारा दिया। सैनिकों से लिए जाने वाले तमगा कर नहीं लेने की घोषणा की। क्या नहीं लेने की घोषणा की? तमगा कर लगता था सैनिकों पे, जो मना कर दिया कि ये कर में नहीं लूँगा, कभी जीवन में मदिरापान नहीं करूँगा। और इस युद्ध को अपना अंतिम युद्ध बताया। क्या क्या किया? एक तो तमगा कर नहीं लेने की घोषणा की, एक कहा कि मैं कभी जीवन में मदिरापान नहीं करूँगा, और ऐसा करने की उसने कसम खाई, और युद्ध को अंतिम युद्ध बताया। इस कारण बाबर की सेना का मनोबल लौट आया और सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। युद्ध का प्रारंभ 17 मार्च 1527 मुगल सेना और राणा की सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1527 मुगल सेना और राणा की सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। जब बाबर की तोपों ने आग उगलना प्रारंभ किया तो सांगा की सेना में हड़कंप मच गया। जब बाबर के पास तोपें थी, उन्होंने अपना तोपों के माध्यम से गोला फेंकना शुरू किया, आग उगलना प्रारंभ किया, तो राणा की सेना में हड़कंप मच गया। कई सैनिक मारे गए। अवसर का फायदा उठाकर सैयदी तवर और नागौर का खानजादा 30,000 सेना सहित बाबर से जा मिले। इस अवसर का फायदा किसने उठाया? सैयदी तवर और नागौर का खानजादा, ठीक है, वो 30,000 सेना सहित बाबर से मिल गए। इस कारण सांगा को युद्ध में कूदना पड़ा। युद्ध के दौरान सांगा के शरीर पर 80 घाव आ चुके थे, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण सांगा मूर्छित होकर गिर पड़ा। राणा सांगा के घाव फेमस है, ठीक है। तो राणा सांगा के 80 घाव इसी युद्ध में आए थे और उनसे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा था, तो वो मूर्छित हो गया, जिसे एक काठियावाड़ी सरदार झाला हज्जा ने युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। फिर राणा को क्या किया? झाला हज्जा था, उसने राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला, सांगा के प्राणों की रक्षा की तथा राणा के भेष में युद्ध कर वीर गति को प्राप्त किया। उसने सांगा को तो एक से दूसरी सुरक्षित स्थान पर रखा और खुद राणा बनकर उसके युद्ध लड़ा, जिससे सबने उसे राणा समझकर उसको मार डाला। तो वो जो झाला हज्जा था वो वीर गति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई तथा भारत में मुगल साम्राज्य स्थायित्व हुआ। बाबर विजय होगा और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई।
जब राणा को होश आया तो उसने अपनी सेना नायकों से पुनः सेना संगठन कर बाबर से प्रतिशोध लेने को कहा। जब राणा होश में आया तो उसने क्या कहा कि अपनी सेना नायकों से सबसे कहा कि सेना वापस संगठित करो, मैं बाबर से प्रतिशोध लूँगा। लेकिन सेना नायकों द्वारा मांडलकर दुर्ग में उसे जहर दे दिए जाने के कारण सांगा की मृत्यु हो गई। लेकिन कहा यह जाता है कि जो सेना नायक थे उन्होंने मांडलकर के दुर्ग में जहर दे दिया सांगा को, जिससे सांगा की मृत्यु हो गई, है ना। लेकिन कुछ इतिहासकार और भी बात बताते हैं, वो ये है कि लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार सांगा की मृत्यु जब हुई जब वह जनवरी 1528 में बाबर की सेना के विरुद्ध मेदिनी राय की सहायता के लिए जा रहा था। किसकी सहायता के लिए जा रहा था? मेदिनी राय की सहायता के लिए जा रहा था। और ग्वालियर के निकट कालपी नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। तो जब सहायता के लिए जा रहा था तो कालपी नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसे वर्तमान दौसा जिले में बसवारा नामक स्थान पर ले जाया गया। कहाँ पर? वर्तमान दौसा जिले के बसवारा नामक स्थान पर ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ सांगा की समाधि स्थित है। और बसवारा नामक स्थान पर ही उसका अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ सांगा की समाधि अब भी स्थित है। तो ये दो बातें सामने आती है, एक तो सेना नायकों द्वारा उसके जहर दिए जाने की, और दूसरी आती है कि मेदिनी राय की सहायता के लिए वो जा रहा था, तो कालपी नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई और बसवारा नामक स्थान पर उसकी समाधि अभी भी है। ठीक है, कुछ जानकारी देती हूँ मैं आपको। कुतुब मीनार का डिजाइनर जेकब था। हवा महल का शिल्पी था लालचंद। विश्व में पहला तिरंगा झंडा 1907 में फहराया गया। मैडम बीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। ये कुछ जरूर टिप्स है जो बीच बीच में आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। कुतुब मीनार का डिजाइनर कौन था? जेकब। हवा महल का शिल्पी था लालचंद। विश्व में पहला तिरंगा झंडा 1907 में फहराया गया। मैडम बीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था क्या? झंडा। ठीक है, आगे चलते हैं, वापस सांगा पे आते हैं। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ दुर्ग में स्थित। छतरी कहाँ पर बनी हुई है? मांडलगढ़ के दुर्ग में। राणा की मृत्यु के बाद हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर व्रत नहीं किया। जब राणा की मृत्यु हो गई तो हाड़ी रानी कर्मवती थी, इस समय उन्होंने जौहर नहीं किया, क्योंकि इस समय कर्मवती गर्भवती थी, है ना। उस समय रानी क्या थी? गर्भवती थी, और गर्भवती महिला जौहर नहीं करती है। राणा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज था। ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? भोजराज। और उस भोजराज से राव रतन की जो पुत्री थी मीरा, उसकी शादी हुई थी। किसकी शादी हुई थी? राव रतन की पुत्री जो मीरा थी, उससे भोजराज की शादी हुई थी। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन कुछ समय में ही समाप्त हो गया। भोजराज और मीरा का वैवाहिक जीवन था जो कुछ समय में ही समाप्त हो गया, क्योंकि 1523 में जब भोजराज जंगल में शिकार करने गया तो जंगल में उसे शेर खा गया और मीरा विधवा हो गई। जो मीराबाई नाम से फेमस है, कृष्ण भक्त मीराबाई, ठीक है, उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो 1523 में जब भोजराज यानी कि मीरा का पति जंगल में शिकार करने गया तो जंगल में उसे शेर खा गया और मीरा विधवा हो गई तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, और जो पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। अंत में द्वारिका जाकर कृष्ण की प्रतिमा में लीन हो गई। वो बताते हैं कि उनकी मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि कृष्ण की प्रतिमा में ही वो लीन हो गई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक राणा का छोटा भाई रतन सिंह बना। कौन बना? रतन सिंह बना। इसके बाद कर्मवती के संरक्षण में विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। जो रानी कर्मवती थी, उनके संरक्षण में कौन बना? मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य शासक बना। इसी दौरान गुजरात के बहादुर शाह मेवाड़ पर बिगड़ी स्थिति का फायदा उठाकर मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। इसी दौरान क्या किया कि गुजरात के जो थे बहादुर शाह, उन्होंने मेवाड़ पर जब स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी तो मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस योजना से प्रभावित होकर
रानी कर्मावती ने तत्कालीन मुगल बादशाह राजा हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के विरुद्ध सहायता की याचना की। इस मुसीबत से, इस परेशानी से निपटने के लिए क्या किया कर्मावती ने, जो हुमायूं राजा था उस समय, तो उनको राखी भेजी। हुमायूं इसका मतलब नहीं समझ पाया और उसने राजपूती मित्रता का अवसर गंवा दिया है। इस बार ने राखी के वजह से उनका मित्रता स्थापित हो जाती राजपूतों के साथ, तो वो अवसर गंवा दिया क्योंकि वो राखी का मतलब नहीं समझ पाया था। और जब राखी का मतलब उसे समझ में आया तब सेना सहित दिल्ली से मेवाड़ के लिए निकल पड़ा, है ना। तब तक देर हो चुकी थी और कर्मवती जौहर कर चुकी थी। और जब हुमायूं वहाँ पे पहुँचा तो अपनी सेना लेकर, जब उसे राखी का मतलब पता चला, सेना लेकर वहाँ पे पहुँचा तो कर्मावती जौहर कर चुकी थी, है ना। जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कहलाता है। जो कर्मवती का जो जौहर है वो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कहलाता है। हुमायूं ने राखी का धर्म निभाते हुए विक्रमादित्य की सहायता की। फिर कर्मवती का जो पुत्र था विक्रमादित्य, उसकी सहायता फिर हुमायूं ने की, क्योंकि वो राखी का मतलब समझ गया था कि सुरक्षा करना है, तो उसने विक्रमादित्य की सहायता की और गुजरात के बहादुर शाह को वापस खदेड़ दिया। और जो बहादुर शाह का जो आक्रमण वहाँ पे हो रहा था, बहादुर शाह जो जीत गया था उसको वापस से खदेड़ के और विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठा दिया। 1535 में एक दासी पुत्र बनवीर की राजा बनने की लालसा जागृत हुई। फिर क्या हुआ, 1535 में एक दासी पुत्र बनवीर की राजा बनने की लालसा जागृत हुई। उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। जो कर्मवती का पुत्र था विक्रमादित्य, उसकी हत्या किसने कर दी? एक दासी पुत्र बनवीर ने। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन एक गुर्जर महिला पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर उदय सिंह की रक्षा की। उस समय वो बनवीर था जो उदय सिंह के भी प्राणों के लिए पीछे पड़ा हुआ था कि इसको भी जान से ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं निष्कलंक राज्य करूँ। लेकिन जो पन्ना थी, गुर्जर महिला पन्ना धाय, उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर उदय सिंह की रक्षा की और उदय सिंह को लेकर कीरत बारी की सहायता से कुंभलगढ़ पहुंची। उदयपुर को लेकर कहाँ चली गई वो? कीरत बारी की सहायता से कुंभलगढ़ के वहाँ पर पहुंच गई। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। और जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।